गुड मॉर्निंग गाइस। आज बच्चे स्कूल चले गए, तो आज मैं सबका खाना बना के हस्बैंड की चले गए, बच्चे भी चले गए। ये मैं अपना बना रही हूँ बिकॉज मुझे थोड़ा सा अपना देखना पड़ रहा है वेट का, तो मैं मेरा अलग बनता है, तो मैं अपना अलग बना रही हूँ। सो ये मेरा बन रहा है कांजी का तड़का। एंड यू नो, whenever आई हैव राइस लेफ्ट एट नाइट, तो मैं वही बनाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है कांजी। जब भी रात को राइस बचता है तो मैं कांजी बनाती हूँ। तो इसमें जाएगा थोड़ा सा जीरा और कड़ी पत्ता, मसाले ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नमक डालूंगी बस। और मैं इसमें डालूंगी, ये बहुत अच्छी चीज़ है पता है गाइस, फटाफट इसमें चॉप हो जाते हैं अनियन, टमेटो, शिमला मिर्च, कैरेट, कुछ भी फटाफट इसमें चॉप हो जाते हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसमें हरी मिर्ची भी है, हरी मिर्ची और अनियन मैं कच्चे डाल रही हूँ बिकॉज इट्स वेरी गुड। कच्चा ये खाऊंगी और ये मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा कांजी का। तो मुझे कांजी बहुत पसंद है, कांजी लेके आई हूँ। अब मैं आराम से इसको एंजॉय करूंगी क्योंकि कोई है नहीं घर पे परेशान करने वाला। बेस्ट चीज़ है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खाओ। और ये ना काफ़ी फिलिंग भी है, तो आपको भूख नहीं लगती है। मुझे तो नहीं लगती 4-5 घंटे तक। अगर मैं खा लेती हूँ एक बार, फिर मैं 4-5 घंटे तक मैं आराम से रह सकती हूँ। अननेसेसरी फालतू चीज़ें मंच करना पड़ता है ना फिर, एंड दैट इज़ नॉट गुड। तो इसलिए मैंने ये जब भी राइस बचता है ना, मैं बनाती ही बनाती हूँ। मैं सत्तू की भी बनाती हूँ एंड देन रागी की भी बनाती हूँ, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। बट मुझे पसंद भी है पर्सनली, और इसीलिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया। बट मुझे इतना ऐसा लगता है कि मैं बहुत न्यू हूँ अभी यूट्यूब पे, और एडिटिंग वगैरह सब कुछ सीख रही हूँ। अभी मुझे कुछ भी नहीं आता है, तो काफ़ी चीज़ें मैंने सीख ली हैं जो कि मुझे एक्चुअली फ्लाइंग में ना आती नहीं थी, बिकॉज इतनी बिजी रहती थी फ्लाइट्स वगैरह पे। तो काफ़ी चीज़ें सीख गई हूँ यार, मतलब एडिटिंग करना, कैसे थंबनेल बनाते हैं, क्या करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। टैग्स कैसे ऐड करते हैं, हैशटैग्स कैसे डालते हैं। अच्छा, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना प्लीज़, ठीक है? मैं इसमें है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो मैं ये कह रही थी कि हाँ, मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ। सो एक्चुअली अगर आप चाहो ना, फ्री टाइम में आप बहुत प्रोडक्टिव हो सकते हो, बहुत सी चीज़ें सीख सकते हो। तो इसीलिए मैंने यूट्यूब शुरू किया कि एटलीस्ट मैं स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज़ बहुत टाइम से सब लोग बोल रहे थे और मुझे करना भी था। कि मैंने कहा करके देखती हूँ ना, क्या पता क्या हो जाए, यू नेवर नो ना लाइफ में। हाँ जी, तो मैं फ्रेशन अप हो गई हूँ, लेकिन घर के काम नहीं खत्म होते हैं ना। देखो, ये देखो, कपड़ों के ढेर लगे हुए हैं। मैंने अभी सारे फोल्ड करके गई थी, अभी मुझे पूजा करी है मैंने। सो मैंने सोचा कुछ खा लेती हूँ, खाने से पहले मुझे ये दिख गया, मैंने कहा यार इनको अलमारियों में रख देती हूँ। यही होता है ना बेचारी हाउस वाइफ्स के साथ, कि आप यार ये कर देती हूँ, ये कर देती हूँ, ये कर देती हूँ, उस चक्कर में उनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है। एंड हैट्स ऑफ, आई वुड से हैट्स ऑफ टू ऑल द हाउसवाइफ्स। बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं। मैं इतने दिन छुट्टियों पे घर पे रह के मैंने देख लिया। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा बाहर का काम इतना नहीं होता है बिकॉज़ वी आर गेटिंग पेड फॉर इट। बट हाउसवाइफ्स का बहुत काम होता है यार, गाइस बहुत काम होता है। रिस्पेक्ट योर वुमेन एट होम, whoever is making food for you, working for you, doing your laundry, whatever. Please respect them. I have a huge respect for them. I just think कि यार घर के काम ही नहीं खत्म होते।
सीरियसली, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, अभी ये कर लूँ, यही लगा रहता है। और उससे भी ज़्यादा ये होता है कि अगर आप एक हाउसवाइफ हो और आप एक वर्किंग हो, तो बहुत काम हो जाता है यार। मतलब 2-2 चीज़ 2 लोगों का काम कर रहे हो आप बेसिकली। बिकॉज़ आप देखो बेचारे ये सुबह काम पे जाके वापस आके फिर काम पे लगती है। दिस इज़ सो नॉट गुड। और ये सिर्फ इंडियन सोसाइटी में है, दिस इज़ नॉट डन एक्चुअली। और प्लीज़ यार, गाइस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, थोड़ा-सा अपनी वाइफ का किसी चीज़ में अगर हाथ बटा दोगे, शी विल बी सो हैप्पी, प्लीज़ डू इट। मतलब और प्लीज़ मैं अब कुछ लोग यहाँ पे होंगे आएंगे जो बोलेंगे कि पहले ज़माने की औरतें भी तो करती थीं, पहले ज़माने की औरतें भी तो ये करती थी, वो करती थी। एक मिनट, है ना? पहले ज़माने की औरतें भी तो इतना काम करती थी, खेतों में जाके काम करती थी, फिर घर आके काम करती थी। पहले ज़माने का लाइफ़स्टाइल बहुत अलग था, ठीक है? पहले ज़माने के लोग सनसेट के बाद खाना खा के सो जाते थे। टीवी नहीं था, स्क्रीन टाइम नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक है? सिंपल लाइफ़ थी लोगों की, सिंपल खाना था, आउटसाइड फूड नहीं था। अब बहुत लाइफ़स्टाइल चेंज हो गई है, बहुत ज़्यादा। जो भी चीज़ें आ रही हैं बाहर से, जो भी हम घर में बनाते हैं, एवरीथिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, उतनी फ्रेश नहीं है, उतनी ऑर्गेनिक चीज़ें रह नहीं गई हैं, तो ऑब्वियसली वो हेल्थ पे इफ़ेक्ट तो करेगी। और लाइफ़स्टाइल वैसा नहीं रह गया है, अभी बाहर जाके काम करना, नाइट शिफ्ट होती हैं लोगों की, डे शिफ्ट होती हैं, तो पहले के ज़माने से प्लीज़ कंपेयर मत करना। मैं पहले के ज़माने से कंपेयर नहीं कर रही हूँ, ठीक है? सो अभी जो चल रहा है टाइम, जो ज़माना चल रहा है, उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। इट इज़ डिफ़िकल्ट बीइंग अ वुमन, आई एम टेलिंग यू, इट इज़ डिफ़िकल्ट। एंड लेडीज़, आई एम टेलिंग यू कि प्लीज़, मैं भी आपके जैसी ही थी, मैं भी आपके जैसी ही थी कि 12-12, 1-1 बज जाता था मुझे आफ्टरनून में, मैं खाना नहीं खाती थी कि घर का काम कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, इफ़ इन केस आई एम एट होम। जब मैं जॉब पे रहती थी, जॉब पे भी मेरे साथ हो जाता था बहुत बार कि चलो फ्लाइट कर लेती हूँ, फ्लाइट के बाद आई विल गो होम एंड आई विल ईट समथिंग। भूख भी लग रही है तो भी मैं उसे कंट्रोल कर रही हूँ। दैट इज़ वेरी रॉन्ग और मैंने उस चीज़ को देखा है अपने साथ। अननेसेसरीली आई हैव पुट ऑन वेट, जो कि बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे अभी रिड्यूस करना। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखो, खाओ, पहले अपने लिए कर लो, ठीक है? कोई बात नहीं, यूटेंसिल्स हो जाएँगे, झाड़ू-पोछा हो जाएगा, लॉन्ड्री हो जाएगी, सब हो जाएगा। अपने लिए भी टाइम निकालो और कुछ करो, ठीक है? मैंने वर्कआउट किया, मैं फ्रेशन अप हुई, फिर मैं भी अपना अपने लिए अलग से बना रही हूँ। दैट यू हैव टू डू इट फॉर योर ओन सेल्फ। आई नो हमें ऐसे ही लगता है क्योंकि मैं भी ऐसी थी, मैं इस चीज़ को रिलेट कर पा रही हूँ। बिकॉज़ मैं भी ऐसी थी कि घर में जो भी बना है ना, वो ही खा लेते हैं। कौन अपने लिए कौन बनाएगा यार? अलग से एक बंदे के लिए अलग से खाना बनाओ। तो जो बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए बना है वही बना लेते हैं और खा लेते हैं। उससे एक्चुअली वेट पुट ऑन होता है या फिर जो लेफ्ट ओवर है, ये हाउसवाइफ बहुत करती है। एंड आई एम टेलिंग यू, आई हैव डन दिस, दैट्स व्हाई आई नो दिस। हाउसवाइफ बहुत करती हैं कि खाना बचा है यार, इतना बच गया, ये सब्जी से मेरा हो जाएगा, छोड़ो ना, कौन बना रहा है अभी अपने लिए। डोंट डू दिस। थोड़ा सा एफर्ट है बट प्लीज अपने लिए करो। माई हस्बैंड टचवुड, ही इज वेरी हेल्पफुल। जब घर के हाउस होल्ड चोर्स की बात आती है, ही इज वेरी हेल्पफुल। बहुत काम करते हैं, बहुत सारी चीजों में हेल्प भी कराते हैं मुझे। सो आई एम ब्लेस्ड ऑन दैट पार्ट कि ही इज वेरी हेल्पफुल। कभी सुबह भी बोल देती हूँ कि यार नितिन ये करा दो, तो ही विल डू इट। सो चलो, फिर भी मैं लेडीज आप लोगों से बोलूंगी प्लीज यार, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालो और करो। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ यहाँ पे, बट जो मैंने फेस किया है एंड आई एम गोइंग थ्रू, कि मेरा वेट पुट ऑन हो गया, नाउ आई एम रियलाइजिंग कि नो आई हैव टू लूज। कंपनी भी मेरी पीछे पड़ी हुई है दैट यू हैव टू रिड्यूस वेट, यू पुट ऑन वेट। सो दैट्स आई एम सेइंग, आई हैव रियलाइज्ड कि इस वजह से हुआ है मेरे साथ ऐसा, और आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा एंड आई एम श्योर आप कर रहे होगे। तो मत करो, प्लीज मत करो। ये मेरी है लौकी की सब्जी, छोटी सी कढ़ाई में मेरे लिए। ये है बाजरे की रोटी और ये मैंने अपने लिए मंगाया है टोफू। आप चने भी खा सकते हो, आप बॉइल्ड राजमा भी खा सकते हो। मैंने मॉर्निंग में बच्चों के लिए राजमा चावल
बनाया था एंड पराठे बनाए थे प्याज के, तो वो खा के गए। बट ऑब्वियसली वो मैं नहीं खा सकती आलू और प्याज के पराठे, तो मैंने इसलिए अपने लिए स्पेशली मैं बना रही हूँ। सो आई मेड दिस। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आई नो सब लोग ऐसे ही करते हैं घर में, और ये बहुत टाइम से चल रहा है, पर अभी हमें ऐसे करना पड़ेगा गाइज। दिस इज टू मच। ये है गाइज मेरा लंच, देखो सैलेड, बीटरूट है, घिए की लौकी जिसको बोलते हैं उसकी सब्जी है, दही है, और ये बाजरे की रोटी है, थोड़ा सा घी लगाया है, पनीर या टोफू आप कुछ भी ले सकते हैं। ये प्रॉपर मील है जिसमें कि ज़्यादा रोटी नहीं खा रही हूँ मैं, ज़्यादा राइस नहीं खा रही हूँ, बाकी चीज़ें ज़्यादा खा रही हूँ। ये होती है प्रॉपर मील। खाना खा लिया? गाइस आज हमारी सोसाइटी में गणेश चतुर्थी की पूजा है, तो बस अभी हम वहीं जा रहे हैं शाम को, तो पूजा करने जा रहे हैं अभी हम। ये देखिए गाइस मैं नीचे आ गई हूँ अब, और काफ़ी लोग आ चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी तो मैं अकेली ही आई थी, हस्बैंड अभी आ नहीं रहे थे क्योंकि वो ऑफिस से आए थे, थोड़ा फ्रेशन अप हो रहे थे। ये मेरी बेटी है और उसकी फ्रेंड है, और ये मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, 20 इयर्स पुरानी, उसका छोटा सा बेटा है। अब धीरे धीरे लोग आने शुरू हो गए हैं, और कितना पॉजिटिव और अच्छा माहौल था यहाँ पे। गणेश जी के गाने चल रहे थे, गाने मैं डाल नहीं सकती थी कॉपीराइट की वजह से, तो मैंने म्यूट कर दिया। अब हम सबका वेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आरती शुरू होगी। हस्बैंड को मैंने बुला लिया था ऊपर से, मैंने कहा नीचे आओ, बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, बहुत अच्छा है, गणेश जी के दर्शन कर लो। तो हस्बैंड और बेटे फिर वो भी आ गए थे, और बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये 9-10 डेज़ गणेश जी के जो होते हैं, इसमें बहुत पॉजिटिव ऑरा होता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। अब देखिए लोग आने शुरू हो गए हैं, काफ़ी लोग आ जाएंगे, हम लोग वेट कर रहे थे। ये हमारे गणेश जी कितने प्यारे लग रहे हैं। हमने भी प्रसाद वगैरह चढ़ाया, बाकी लोग भी आ रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं सब लोग। अब सब लोग आ गए हैं, ये देखिए आरती शुरू हो गई है, और आरती हो रही है, और बहुत अच्छे आरती हो रही थी, बट मैं आपको नहीं सुना सकती बिकॉज़ बैकग्राउंड में गणेश जी के सॉन्ग भी चल रहे थे, तो उसकी वजह से कॉपीराइट आ जाता। हमने सबने फैमिली के साथ भी आरती की, ये देखिए, और बहुत अच्छा फील हुआ। गणपति बप्पा मोरया। घर जाके मिलती हूँ आप सबसे। हेलो गाइस, हैप्पी गणेश चतुर्थी। Happy Ganesh Chaturthi to everyone. May God, Lord Ganesha, blesses each and every one of you and remove all the obstacles. आप सबके परिवार में गणेश जी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें, आपको अच्छी हेल्थ दें, सेहत दें, अच्छी तरक्की करो आप सब लोग। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू अ चैनल। बस अभी हम नीचे से आए हैं, अब हम डिनर करेंगे एंड विल स्लीप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी गणेश चतुर्थी।